Assalamu alaikum. Welcome to Learn and Serve Academy, फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने साइंस की सीरीज़ अपलोड करना स्टार्ट किया फॉर अपकमिंग JKSSB एग्जाम, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमने मोशन का टॉपिक, मैकेनिक्स का टॉपिक उठाया, जिसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स देखने हैं, जैसे मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसपे हमने देखा है कि बार बार JKSSB में उस पर क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। और इसी रिगार्डिंग हमने पहला टॉपिक हमने देखा था मोशन और रेस्ट का, हमने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने टॉपिक देख लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड पे है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो ऑरिजिन होता है, जो हमने पिछली बार देखा कि अगर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन एक बॉडी विद टाइम और विद रेफरेंस, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, अगर ये बॉडी मूव हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। अब किस रेट से ये बॉडी, फॉर एग्जांपल ए से बी, एक बॉडी ए को जाना है ए से बी, ये किस रेट से ए से बी तक जाएगी, क्या ये स्लो जाएगी, क्या ये फास्ट जाएगी, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी, कितने टाइम में, इसके लिए जो हम क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से हम ये डिफाइन करते हैं उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस तो पोजीशन चेंज होगी, लेकिन किस रेट से चेंज होगी उसी को हम स्पीड कहते हैं। और मैथमेटिकली जो स्पीड है उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि डी डिवाइड बाई टाइम। और हमें पता है, अगर यूनिट्स की बात करेंगे, डिस्टेंस का यूनिट इन SI सिस्टम इज मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड है, यानी कि स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड ऊपर जाके इनवर्स बनेगा। और स्पीड में आप लोगों को याद रखना है, इसमें तो हम देखते हैं कि एक बॉडी किस रेट से मूव कर रही है, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि स्पीड यानी कितना डिस्टेंस से कवर करेगा, कितने टाइम में, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात स्पीड में नहीं करते। इसीलिए जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ अगर बात होगी तो वो होगी मैग्नीट्यूड की, कि कितना डिस्टेंस एक बॉडी कवर करेगी, कितने टाइम में करेगी। इसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि SI सिस्टम में तो इसका यूनिट मीटर अपॉन सेकंड है, लेकिन CGS में इसका यूनिट जो है वो हमें पता ही है कि डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर है और टाइम का सेकंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये इसका यूनिट CGS सिस्टम में है। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड, हमने यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, फिर दूसरा हमने लिखा है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड, और फिर हमने लिखा है तीसरा एवरेज स्पीड। इस चीज़ को समझने के लिए मैं सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी को A से निकलना है, इसको पहुंचना है पहले पॉइंट B, फिर पॉइंट B से इसको C तक जाना है। अगर हम पहले एज्यूम करेंगे A to B 5 मीटर डिस्टेंस है, फिर B to C 5 मीटर और डिस्टेंस है। अगर हमें पता है कि जो इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर। अगर बॉडी को सेम टाइम लगा इन डिस्टेंस को कवर करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेकेंड्स, यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ पे बॉडी ने 5 मीटर कवर किए इन 2 सेकेंड्स, यहाँ पे भी 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स, यानी कि बॉडी कर रही है कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके बाद पहले इसको रब करेंगे। इसके बाद अगर बॉडी फिर से पॉइंट A से निकली, इसको B तक जाना है, फिर B से C तक जाना है, हमें पता है ये 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये भी 5 मीटर की डिस्टेंस। लेकिन अगर बॉडी ने पहले 5 मीटर लेट 2 सेकंड में कवर किए और फिर दूसरे 5 मीटर 3 सेकंड में कवर किए, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस थे, 5 मीटर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे टाइम जो था वो डिफरेंट है, यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 3 सेकंड है। ऐसी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इज डिफाइंड एज द स्पीड इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस थी, 5 मीटर, लेकिन टाइम डिफरेंट था। या ऐसा भी हो सकता है कभी कि अगर बॉडी ने अब टाइम सेम लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 सेकंड्स लगाए, यहाँ पे भी 2 सेकंड्स लगाए, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 5 मीटर थी, यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर थी। तो इन दैट केस बॉडी कवर्स
अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल मतलब यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें भी हम इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड से डिफाइन करते हैं। यानी कि शॉर्ट में अगर आप लोगों को याद रखना होगा, शॉर्ट में अगर हमें बोलना होगा कि अगर एक बॉडी ने इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर किए, यानी कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर लेट इन 1 सेकंड इन 1 सेकंड इन 1 सेकंड, ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर अब बॉडी ने इक्वल डिस्टेंसेस दैट 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इस इधर 2 सेकंड इधर 3 सेकंड इधर 4 इक्वल डिस्टेंसेस बट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड कहते हैं। या 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पे भी बॉडी ने एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सिर्फ इस केस को हम क्या कहते हैं, सिर्फ इस केस को हम सिर्फ इस केस को हम पहले वाले केस को यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। ये तो आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। अब हमें असल में जो देखना है वो है कि जो JKSSB इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन जो होता है वो कैसे JKSSB पिछले साल की अगर बात करेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 बार एग्जाम में देखा। क्वेश्चन क्या आएगा वहां पे कि एक बॉडी को निकलना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पहली बात, और लेट A टू B जो डिस्टेंस है वो D है, D है डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, और इनके बीच में एक मिड पॉइंट है जिसको हम लेट M से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर हमें अब बताया जाएगा कि A टू M कितनी डिस्टेंस है, A टू M कितनी डिस्टेंस, हमें पता है पूरी D है, M मिड पॉइंट है, तो A टू M जो डिस्टेंस होगी वो होगी D/2 हाफ, यहाँ से भी हाफ होगी D/2। और आप लोगों को क्वेश्चन में बोलेंगे वहाँ से कि बॉडी जब मूव हुई फ्रॉम A टू M, इसकी जो स्पीड थी वो थी 50 मीटर पर सेकंड, और M टू B बॉडी की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा कि A टू M बॉडी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और M टू B इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो आप लोगों को बोला जाएगा कि इस बॉडी की एवरेज स्पीड कितनी है। पहले ही आप लोगों को ये याद रखना होगा, जिस टाइम भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम किसको कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग जो ये डिफाइन करते हैं उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, और एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर जम्मू से गाड़ी निकली, इसको श्रीनगर जाना है, हमें पता ही है कि जम्मू से श्रीनगर ये एक ही स्पीड से मूव नहीं कर पाएगी। जम्मू से अगर कहीं पे हाईवे है, रोड अच्छा है, तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा सकती है गाड़ी। लेकिन कहीं पे ट्रैफिक जाम होगा, रास्ता अच्छा नहीं होगा, ट्रैफिक जाम होगा या और कुछ होगा, तो उस वक्त उसकी स्पीड कम होगी। इन दैट केस अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस गाड़ी की स्पीड जम्मू से श्रीनगर क्या थी, हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी स्पीड कभी 110 थी, फिर ट्रैफिक जाम था, फिर 50 थी, कहीं पे रोड खराब था तो 30 थी, नहीं। तो हम इस केस में जो हम स्पीड डिफाइन करते हैं उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। आप लोग याद रखोगे, एवरेज स्पीड हम डिफाइन करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यही पूछा गया एग्जाम में कि हाफ डिस्टेंस D/2 को इसने कवर किया विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, और फिर नेक्स्ट हाफ D/2 को इसने कवर किया विद 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी। हमें यह भी पता ही है कि एवरेज स्पीड जो है वो होती है बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हम सबको पता ही है, ये हमने देखा अभी कि अगर एवरेज स्पीड हमें डिफाइन करना होगा, यानी कि जिसमें बॉडी की स्पीड हर टाइम पे सेम नहीं होगी, तो उस वक्त हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं, और वो किसके बराबर होती है कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और कितना टोटल टाइम लगाया।
अब हमें पता ही है, ये पॉइंट भी हमें पता ही है कि जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी वो हमने देखा वो डी है, ठीक। लेकिन हमें टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और हमें यह भी पता है कि अगर ए टू एम स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो जो टाइम लगेगा वो डिफरेंट होगा, लेट t1। और फिर बॉडी एम टू बी की स्पीड से जा रही है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा, लेट t2। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल टाइम बॉडी को लगेगा टू कवर दिस डिस्टेंस डी वो है t1 प्लस t2। लेकिन अब हमें ये t1 और t2 की इक्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि डी तो एग्जाम में उधर से ही दिया होगा। अब हमें पता ही है कि पहले हाफ में स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, फिर सेकंड हाफ में 30 मीटर पर सेकंड। तो इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे यहाँ पे। अब पहले हाफ में स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, हमें पता ही है कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। 50 थी स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी, d/2, क्योंकि ये स्पीड हाफ टाइम के लिए थी, डिवाइड बाई टाइम। हमने बोला कि t1 लगा। अगर हम यहाँ पे t1 की इक्वेशन निकालेंगे, t1 यहाँ जाएगा, 50 नीचे आएगा, तो t1 आएगा बराबर d/2 तो अपना ही है, और इसको मल्टीपल हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। तो ये किसके बराबर है, d/50 × 200। ये हमारी पहली इक्वेशन t1 की बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको एग्जाम में आते हुए देखा है। और फिर दूसरे हाफ में स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, d/2। डिस्टेंस उस वक्त भी d/2 थी, और टाइम कितना लगा लेकिन इस वक्त t2। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो t2 किसके बराबर है, d/2। इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको वापस लाएंगे, 2 × 30, वो किसके बराबर हुआ, d/60। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। और हमने ये भी देखा यहाँ पे कि एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एवरेज स्पीड वो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 है। और हमने ये भी देखा कि अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी तो ऐसे ही रखेंगे, t1 है, फिर डिवाइड बाई t1 के बदले ये इक्वेशन लिखेंगे हम, यानी कि d/100। और फिर प्लस यहाँ पे t2 के बदले क्या है, d/60 प्लस d/60। अब इक्वेशन एक है, और इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी एक है, तो ये सॉल्व होगा। यानी कि इसको हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आया वो था d/100 प्लस d/60। यही था d/100 प्लस d/60। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, d ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 60 × d 60d प्लस 100 × d 100d डिवाइड बाई 60 × 100। और इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे ऐसे होगा, d 6000 ऊपर जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 100 160d, d और d कैंसिल हो जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 160। फिर इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के। इस पे एक क्वेश्चन देखने को ही, इस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। फिर इसके बाद आप लोग क्या याद रखोगे, यहाँ पे हम याद रखेंगे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर हम इस चीज़ को ग्राफ पे समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास ग्राफ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। लेट डिस्टेंस इज यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर है। और टाइम की बात करेंगे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगा कि हमारे पास टाइम की बात करेंगे, 0 सेकंड पे बॉडी कहाँ पे थी, सेकंड्स की बात कर, फिर 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे। लेट बॉडी 0 सेकंड पे कुछ इसने कवर ऑलरेडी डिस्टेंस की थी 10 मीटर की। ये हम सपोज बोल रहे हैं कि 0 सेकंड से पहले बॉडी 10 मीटर पे थी, और फिर 1 सेकंड के बाद भी ये सिर्फ इसी 10 मीटर पे है, फिर 2 सेकंड के बाद भी इसी 10 मीटर पे है।
इसका मतलब क्या हुआ, जीरो के, हम रेड से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जीरो के टाइम बॉडी जो थी वो ऑलरेडी 10 मीटर पे थी, लेकिन हमें देखना है जीरो से, फिर जीरो से 1 सेकंड जब हुआ बॉडी अभी भी 10 मीटर पे ही है, फिर 1 से 2 सेकंड जब हुए बॉडी अभी भी 10 मीटर पे ही है। तो ये ग्राफ जो यहाँ पे रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ निकल के आ रहा है। अगर हम देखेंगे स्पीड, बॉडी ने कितनी कवर की डिस्टेंस, ये पहले भी 10 मीटर पे था, 2 सेकंड्स के बाद भी 10 मीटर पे है, यानी कि डिस्टेंस इसने जीरो कवर की, और कितने सेकंड में की, 2 सेकंड में, 0/2 जीरो, यानी कि बॉडी की स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या है, वो जीरो है। दैट मीन्स अगर ग्राफ हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारा पैरेलल होगा टू टाइम एक्सिस, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब हुआ कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। वो बॉडी रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि पहले सेकंड पे भी 10 मीटर पे ही था, 2 सेकंड के बाद भी अभी भी 10 मीटर पे ही है, तो जो बॉडी की स्पीड है वो जीरो है। अगर इसी चीज को हम अब यहाँ पे समझेंगे, लेट 5 मीटर डिस्टेंस टाइम, 10 मीटर, 15 मीटर, 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड। अब हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी की जो पहले बॉडी जब हम ऐसे अब देखेंगे टाइम सेकंड, टाइम और डिस्टेंस, टाइम 0 सेकंड पे बॉडी 0 मीटर पे थी, फिर 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर पे भी थी, फिर ये 2 सेकंड के बाद लेट 10 मीटर पे थी, ये मीटर ये सेकंड। अब हमें रेड से अगर हम देखेंगे तो जीरो पे, ये जीरो पे थी, 1 सेकंड के बाद बॉडी हमारी जो थी वो 5 मीटर पे थी, फिर 2 सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे बॉडी जो हमारी वो 10 मीटर पे थी। अगर हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आया। अब अगर हम पहले जो हमने इक्वेशन देखी है ऑलरेडी, अगर हम पहले वो देखेंगे, हमें पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस। बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले 0 मीटर पे थी, फिर लास्ट पे 10 मीटर पे थी, यानी कि 10 - 0 10 डिस्टेंस, टाइम कितना लगाया, 0 to 2 सेकंड, 2, यानी कि बॉडी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब अगर हम इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे स्लोप से, हमें पता ही है कि जो इस फिगर में हमने पहले भी ये इलेक्ट्रिसिटी में देखा है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप देखेंगे, स्लोप किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता ही है, tan थीटा, वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये ब्लैक कलर से, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और वो कितना है, इसको मेजर करने के लिए मैं इसको इस पे अगर लाऊंगा, क्योंकि ये दो सेम है, तो वो हमें पता ही है कि जो परपेंडिकुलर हमारा है वो 0 to 10, यानी कि 10 - 0 10 है, परपेंडिकुलर हमारा 10 है। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, हमारा जो परपेंडिकुलर वो किस एक्सिस पे है, वो डिस्टेंस एक्सिस पे है, यानी कि जो 10 निकल के आया वो डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर के बाद बेस देखेंगे, बेस हमारा ये है इस ट्रायंगल में, और बेस कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि 0 to 2 बेस कितना है, 2 है, बेस हमारा 2 है, डिवाइड बाई 2। और ये भी हमें पता है कि बेस किस एक्सिस पे है, ये हमारा बेस है, यहाँ पे बेस किस एक्सिस पे, ये टाइम एक्सिस पे है, यानी कि जो 2 है यहाँ पे ये टाइम है। 10/2 कितना आया, 5 मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे भी कितना निकल के आया था, 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो स्लोप होता है इन स्पीड टाइम ग्राफ, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमें स्पीड देता है। ये हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा डिस्टेंस एक्सिस पे आएगा, डिस्टेंस, और जो बेस है वो टाइम एक्सिस पे आएगा, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो अगर एग्जाम पॉइंट से हम देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स स्पीड। मैंने पहले ही बोला था कि ग्राफ से कितना आसान होगा ये कैलकुलेट करना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमें इस जो हमने यहाँ पे ये ग्राफ डाला था ये वाला, अगर इस पे
हमें ये देखना होता है कि स्पीड कितना है। हम ये वाली डिस्टेंस देखते ग्राफ पे जो डिस्टेंस की है, और फिर डिवाइड हम ये वाली डिस्टेंस करते हैं इसको, जो कौन सी है, जो टाइम एक्सिस पे है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड देता। तो ग्राफ में आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि अगर पैरेलल होगा टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस को, तो बॉडी एट रेस्ट। अब अगर ये स्लोप इसका आ रहा है कुछ, तो इन दैट केस हम लोगों ने देखा कि इसकी स्पीड जो है वो कुछ निकल के आएगी। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ ए ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।